अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, हमजा फन वर्ल्ड में आप सबका खुश आमदीद। आज हम आपको कुरान की एक बहुत ही प्यारी और सबक देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की बात सुनना क्यों जरूरी होता है और गलत चीज पर जिद करना कितना नुकसान देता है। चलो कहानी शुरू करते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बहुत ही नरम दिल और सब्र वाले नबी थे। वो अपनी कौम को रोज प्यार से समझाते। सोचो, एक ऐसी कौम जिसे अल्लाह ने जमीन का बेहतरीन हिस्सा दिया, एक ऐसी कौम जिसे अल्लाह ने हर नेमत से नवाजा था। जरखेज जमीन, बहते हुए दरिया और उनकी रहनुमाई के लिए एक नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम। नरम हवाएं, जरखेज जमीन, बहते हुए दरिया और उनकी रहनुमाई के लिए एक नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम। 10 साल नहीं, 50 साल नहीं, पूरे 965 साल। एक ही शख्स, एक ही आवाज, एक ही पैगाम। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा किसी के आगे मत झुको, वरना अजाब आ जाएगा। 25 साल तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक पैगाम दिया, प्यारे लोगों, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह हम सब से बहुत मोहब्बत करता है। वो दिन में भी बताते, रात में भी, और कभी भी थकते नहीं थे। लेकिन जवाब सिर्फ मजाक था, तांस था और नफरत। लेकिन अफसोस, कुछ लोग अच्छी बात सुनना ही नहीं चाहते। वो हंसने लगते और कहते, ये तो हम जैसा ही एक इंसान है, हम इसकी बात क्यों सुने? वो कहते, नूह यहाँ से चले जाओ, हम किसी अल्लाह को नहीं मानते। उन्हें ये समझ ही नहीं आया कि अल्लाह के नबी की बात सबसे सच्ची होती है। कौम नूह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसानी तारीख की कदीम तरीन कौमों में से एक थी। अक्सर रिवायत के मुताबिक ये लोग बैबल यानी आज के इराक के आसपास रहते थे। उनकी जमीन खूबसूरत फसलों से भरी हुई थी, जिस्म ताकतवर, कदले गोया पहाड़ों जैसे इंसान थे। कौम नूह के पास सब कुछ था, मगर सबसे बड़ी नेमत तौहीद वो भूल गए। तस्वीर से तजीम और तजीम से शिर्क। बुतों के नाम जुबान पर आ गए और अल्लाह का नाम दिलों से निकल गया। अल्लाह तुम पर बारिशें बरसाएगा, माल देगा, औलत देगा और तुम्हें मजीद ताकत देगा, मगर जब दिल पत्थर बन जाए ना, तो हक भी बोझ लगता है। आए मेरे रब, जमीन पर किसी काफिर को जिंदा ना छोड़, ये सिर्फ गुमराही फैलाएंगे। और फिर अल्लाह का हुक्म आ गया, हमारी निगरानी में कश्ती बनाओ और जलीमों के बारे में मुझसे बात ना करना। कश्ती बनती रही और लोग हंसते रहे। उन्हें क्या पता था, हर कील, हर तख्ता उनके अंजाम की दस्तक है। में आता है कि कश्ती 3 मंजिलों पर मुश्तमिल थी। पहली मंजिल जानवरों के लिए, दूसरी इंसानों के लिए और तीसरी परिंदों और सामान के लिए। फिर अचानक एक निशानी ज़ाहिर हुई। तंदूर उबलने लगा, आसमान से पनी गिरा, जमीन से पनी उबला और दोनों पनी एक ही किस्मत पर मिल गए। अल्लाह का हुक्म था कि हर जानवर के नर और मादा जोड़े कश्ती में सवार कर लो, यानी जानवर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ईमान वालों के साथ कश्ती में सवार हो गए। सही है, आसमान ने अपने दरवाजे खोल दिए, तूफान गई, हर चीज तूफान में डूब गई। शिर्क का बीज, मगर उनकी बीवी पीछे रह गई और फिर उनका बेटा हमारे साथ आ जाओ, बेटा हमारे साथ आ जाओ, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। आज अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। और फिर एक लहर आई, और फिर एक लहर आई और बेटा भी डूब गया। तूफान गरजता रहा, दिन और रात एक हो गए। पहाड़ों की सिर्फ चोटियां दिखाई देती थीं, सिर्फ कश्ती ही तैर रही थी।
आखिरकार अल्लाह ने फरमाया और कश्ती जूदी पहाड़ पर जाकर ठहर गई। सोचो, नबी का बेटा भी ना बचा। जब ईमान ना था तो हम किस गुमान में हैं? सोचो, जब नबी का बेटा ना बच सका बगैर ईमान के तो हम किस भरोसे पर हैं? जब अल्लाह का हुक्म आता है ना माल काम आता है, ना ताकत, ना रुतबा। जब अल्लाह का हुक्म आता है ना माल काम आता है, ना ताकत, ना रुतबा। प्यारे बच्चों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह की बात हमेशा सच होती है। जो अल्लाह पर यकीन करता है, अल्लाह उसे बचाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमजा फन वर्ल्ड को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और प्यारी कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।